नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इशिका अंबानी और आपका अभिनंदन है अरुण स्टोरी हाउस चैनल पर। यहां हम आपको हर बार एक नई और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे लिए महंगी महंगी चीजें लेकर आता था जबकि उसके इतने औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाते कि इतना सब कुछ कहां से लेकर आता है, पर एक काम बहुत ही अजीब करता है, मुझे बहुत खुश कर देता। मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान होते कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है कि या मेरे लिए इतनी अच्छी चीजें लेकर आता है तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं, ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता, मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है। मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छुप गई ताकि जब वो यहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने प्रिय पति को ऐसी हरकत करते देखा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम निशा है, मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वो कहती थी कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी भगवान से डरो भाभी, मैंने आपका क्या बिगड़ा है। मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरी भाभी को भी मुझसे नफरत थी। वो कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबले मत किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी क्योंकि मुझे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वो अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही है या पुराना खाना दे रही है तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया जबकि मेरी माँ पहले ही शुगर की मरीज थे। मैंने कहा पहले ही इनकी तबीयत खराब रहती है, तुमसे नया खाना नहीं बनाना था तो तुम बता देती पुराना खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो। इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननद भाभी में हाथ आपाई भी हो गई। मेरे भाई ने तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल तेरी की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम क्या है बड़े बाबी से ऐसे बातें करना। मैंने कहा कि बात छोटे बड़ी की नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं जरूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हुई कि वो अस्पताल पहुंच गई और 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद उस दुनिया से चली गई। मैं बहुत परेशान हुई। थोड़े पहुंच रिश्तेदार थे लेकिन उस सारे ही मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले रविवार वाले दिन तुम्हारा शादी है। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे में इतनी जरूरत ना थी कि पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी शादी? उसने कहा कि बस शादी की रस्म है क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरी दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीना पहले ढोल की नहीं रख सकता और नहीं तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहाकर वह कमरे में चला गया। मैं तकिए पर सी रख कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोच का तसली कर ले कि चलो शादी तो एक दिन होनी ही थी, अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर तो होगा, इसे की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूटेगी, किसी दिन जरूर ही मुझसे बदला लेगी। और आज उसने यही किया था। वो कामयाब हो गई थी क्योंकि मेरा दूल्हा तो पर्सी रख कर रोना थी तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टाफिया पकड़ी हुई थी जिसको वो खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने थे लेकिन इतने गंदे कर लिए
थे। जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वो तो पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि निशा का दूल्हा तो पागल है, यह क्या कर दिया है। भाई भाभी ने बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, माँ क्या मरी, इनके तो आंखें सफेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की का शादी करवा दिया, और मेरा शादी हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने दूल्हा को देखा था। अब तो विदाई होने वाले थी, मेरे आंखों से आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंखों कौन देखेगा। मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब कुछ कभी न होता। मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी को भड़काया था। उसको जरा ख्याल न आया कि वो अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वो मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती, और इसके पास तो अकल भी नहीं थी, तरीका भी नहीं था। एक पर का तो दिल किया कि जाने से इनकार कर दो, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। यह लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते, इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा। मैंने कहा कि जड़ा इसकी भी बेइज्जती हूँ, इसको इतना तो जताओ कि इसने जो मेरे साथ किया और अच्छा नहीं किया। भाभी में मिलने के लिए आगे हुई तो मैंने उनसे भी ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि मारी शादी करवा दी। नखरे ना दिखाओ और अपनी घर दफा हो जा। कौन सी भाभी कहती है अपनी ननद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से यह कहा कर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था, भगवान ही देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। पर मुझे पढ़ा था भगवान मेरा इंसाफ करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। उस समझ नहीं आ रही थी। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसके जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं जड़ा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये भी मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है, जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि मेरी बीवी की इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके समझ अच्छे नहीं है। माँ बाप हमारे भी नहीं है, बस अब आप है और आपका पति है। ये घर है, अगर आपको समझ ना आए कि कौन से चीज कहाँ पड़ी है, फोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर ये ज्यादा तंग करने लगे तो आप मुझे बुला सकती है। लेकिन देखें, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह है तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी जिंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, और मैं क्या कहा सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वो तसल्ली दे रहा है। निखिल फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी की, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं इसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। बिलार तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफी सारी चीजें टूटी हुई थी और कुछ खिलौने में गैरा भी पड़े थी। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा यह मुझे से कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उससे देखकर मैं डर गई कि फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था।
नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई नहीं था। बाहर वाला दरवाजा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी को लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो और वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है। फिर ये काका पागल हुआ, लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। ये किसी कार्टून का गाना था। मैं तो समझ गई कि शायद ये एक नॉर्मल सी हरकत है, शायद इसे भी भूख लगी पर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हों। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं ये पूछना भूल ही गई थी कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर में जरूरत की सारी चीजें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरी घर में ऐसे ही चलने लगी। मेरे पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं साथ घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वो कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसकी हाथ में कोई चीज थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वो कमरा अंदर से लॉक था। उस दिन से मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे, जैसे मैंने सोचा था। मैं सब कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए रोज कोई ना कोई चीज लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा खत्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपए मुझे दिए। मैंने कहा कि ये घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है तो मैं उसमें से महीने में 2 दफा 20 से 25,000 रुपए आते हैं। आपको 20,000 रुपए 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने घर के जरूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन बूले पटके मेरे भाभी और भाई यहाँ पर आ गए। उनको तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा, यह जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़ा बनाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे ला कर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति को तो मुँह धोने नहीं आता तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसने मुझे ला कर दिया है। और आपको किसने कहा कि उसने मुँह धोने नहीं आता? उसने कहा, नहीं तो नहीं लग रही। ये क्या बात हो गई? उनको तो ऐसे हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा, कि जैसे वो मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते थी, पर बुरा नहीं हुआ। तो बड़ी परेशान हो गई थी। खैर मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीजें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो साथ मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं बाकाई खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस घर में इसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे न। अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती। लेकिन यह देख ले, यह लोग तो आपसे अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी होती भी है तो सुकून के नींद आते हैं। मेरे भाभी का मुझ लटक कर रह गया था। मुझे पड़ा था कि घर जाते ही अच्छी बात है, मुझे कुछ देकर घर जाते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। यह उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। मेरी चीजें भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरी पाँव पर कोई चीज से लगी तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी।
लेकिन रात होती तो वो दूसरी कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यह किस किस्म का मामला है। पैसों के भी कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था, पर इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो मुझे से बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों के डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है, और अगर इनके जिंदगी में कोई हो तो उससे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ आने लगे कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से जरूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वो बड़े अच्छे हालत में है। उसके मुझसे निकल गया होगा कि यह बात मुझसे तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि महिला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात मेरे हाथों में होते थे, पैसा आ जाते थे। मेरा पति मेरा ख्याल भी करता था और उस मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज भी लेकर आता था। वो कहा जाता था, मुझे नहीं पता। मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता था, इसलिए मैं वापस आ गई कि मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊं। और वो तो मेरी आंखों के सामने से ना जाने कहाँ चला गया। उससे रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ मेरा प्लान था कि मैं पहले से कमरे के अंदर छुप जाऊंगी, और जब वो कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर में आया, मुझे तलाश कर रहा था। मुझे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरी नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि ये भी तो किसी के औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ न जाने क्या हुआ कि ये पागल हो गया। जाहिर है ये पागल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों के उम्र कम होती है। साथ इसके साथ कुछ हादसा हुआ हूँ। मैंने उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त की साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये किस किस्म की बात थी, वक्त की साथ कैसे पता चलता। मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वस्तकल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था, लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया। कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी। मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था। फिर उसके बाद मैं देखती कि मुझे क्या करना है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसे महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वह चीज वहीं पर रख दी। मुझे थैली रखने की आवाज आई थी। उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया और कुर्सी पर सर पकड़े बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। उस सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर अचानक से पागलों ओले जज्बात ही गायब हो गई थी। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि ये बड़ा फोन इसके पास कब आया, और फोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी उसके सारे चीजें टूटी हुई थी। फोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उससे बात करने शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत खराब हुई कि मैं हैरान रह गए। वो तो किसी समझदार आदमी के तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखें, मैंने आपसे पहले डील की थी और ये पैसे कारोबार में लगा दे। जो मेरी किस्मत में होगी, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि ओ मेरा पति जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डीले कर रहा था, लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ।
और अपने बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था? अपने बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने आ जाओ, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ ये क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फोन किया। इस पर मुझे समझ आया कि वह किसको फोन कर रहा है। वह अपने भाई को ही फोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं निशा को सब कुछ बता दूं, मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। खाया दूसरा शख्स यह कहा रहा था कि जल्दबाजी ना करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसे, हमारे शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर हैरान रह गया। उसका मुझ खुला का खुला रह गया और फोन में एक साथ पर रख दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या है, क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मैंने आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, मैंने कहा मुझे नहीं बता, बस मुझे रोना आ रहा है, मुझे बता दे कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रही। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरे बहुत अच्छी नौकरी भी थी। अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारे रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल बने क्यों फिरते हूँ? तो उसने कहा, मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। तो सारा इल्जाम उसने मुझे पर लगा दिया। अगर मैं पागल बनकर नाटक ना करता तो मुझे सजा हो जाती और मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग फांग गए। पर मैं उस आदमी की जान बचाने की चक्कर में वहीं पर रह गया, लेकिन वो भी इस दुनिया से चला गया और इल्जाम मुझे पर आ गया। लेकिन सुना है अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफा ओनो यहाँ से चले जाएं तो तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसी ये रिश्ता कबूल है, तो हम लोग बड़े हैरान हुए हैं। हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया। सोचा कोई तो पुण्य कमानो, तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हूँ। बाहर जाता हूँ तो वो भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज ले लूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा, अजीब हो, दुख से भी रोती हो और खुशी से भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाले है। 1-1.5 महीने तक हमें नाटक करना होगा और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरी कौन पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने मेरे साथ इतना बुरा किया और सुख रहेगी। आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, हमारे जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यह बात मैं शुरू कर दी। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारे जिंदगी मिसाल बन गई। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।